बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लाहौर गैरिसन जूनियर एंड अपर स्कूल एंड वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। उम्मीद करता हूँ कि बेटा आप सब खैरियत से होंगे और दोबारा से ये जो स्कूल बंद होने का सिलसिला हुआ है बेटा, हम नहीं चाहते कि किसी भी वजह से जो आपकी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं उनमें जो है ना किसी भी तरह का कोई गैप आए। तो बच्चे इसीलिए हमने दोबारा से जो ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम है इसको दोबारा से क्या किया है, कंटिन्यू किया है। तो बच्चे 9th बायोलॉजी में जो 7 चैप्टर्स हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज चैप्टर नंबर 8 जो है वो डिस्कस करना शुरू करेंगे हम। चैप्टर नंबर 8 का टाइटल है बच्चे हमारे पास न्यूट्रिशन, और इस चैप्टर में जो है हम न्यूट्रिशन के बारे में कि मतलब फूड से लेके फूड की प्रेपरेशन और उसकी एब्जॉर्प्शन, ठीक है, वो सारे प्रोसेसेस हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इस बेटे पेज का चैप्टर का टाइटल है आपके पास न्यूट्रिशन और पेज नंबर 140 है, लेकिन इसके जो पहले 3 पेजेस हैं बच्चे वो आपके जो स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो जो पहला टॉपिक आपके सिलेबस में इंक्लूड है वो है कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड, पेज नंबर 143 पे। बच्चे पेज नंबर है आपके पास 143 और जो टॉपिक है वो है आपके पास कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड। ठीक है, कि बच्चे जो हम फूड खाते हैं उसके जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है बच्चे, तो ये जो अगर हम फूड के कंपोनेंट्स की बात करें तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड कंपोनेंट्स हैं हमारे पास वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर। ये सारी चीजें बेटा आती हैं कंपोनेंट यही कहते हैं ना किसी भी चीज के अज्जा। तो जो हम खुराक खाते हैं इसके अज्जा क्या क्या हैं, वो किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है, वो सारी चीजें उसकी क्या आ जाएगी, कंपोनेंट्स में आ जाएंगी। ठीक है बच्चे, चलें। तो सबसे पहले तो आपने ये बात समझनी है कि जो खाने पीने की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए डिफरेंट होती हैं। डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जो फूड की रिक्वायरमेंट्स हैं बच्चों वो क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। जैसे कि कुछ सिंपल ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको जो फूड की रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या होगी, कम होगी और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगी। जबकि दूसरी तरफ अगर हम ह्यूमन्स या दूसरे जो कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बात करें तो उनमें बच्चों क्या होगा कि उनको जो फूड में जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको उनकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, अच्छी खासी होगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो फूड है इसके बेसिक कंपोनेंट्स हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, तो उसमें आएंगे आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स और बच्चे वाटर भी जो है आपकी फूड का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, ये सारे के सारे आगे आपके पास क्या फूड के कंपोनेंट्स। ठीक है, अब इसके अलावा बच्चे न्यूक्लिक एसिड, ये भी यहाँ पे आपके बुक में मेंशन किया गया है। ठीक है, कि जो न्यूक्लिक एसिड है उसको भी हम एज अ फूड कंपोनेंट ही क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जी डिटेल में कार्बोहाइड्रेट्स को, कि जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो किस तरह से जो फूड है उनका कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, और उनसे कितनी एनर्जी मिलती है और उनके सोर्सेज क्या क्या हैं। बच्चे जब भी आपसे इन 3 चीजों में से कोई चीज पूछी जाए, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स या लिपिड्स में, तो 3 चीजें बच्चे बतानी सबसे जरूरी होंगी। कौन कौन सी? सबसे पहली चीज तो आप बताएंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये हैं क्या। ठीक है, दूसरी चीज इनके सोर्सेज क्या हैं, तीसरी चीज इनके जो आपके पास एनर्जी का तो कितनी एनर्जी जो है वो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और कहां से हम इन कार्बोहाइड्रेट्स को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो बेटा एमसीक्यूज के हवाले से आपने याद रखना है कि मोस्ट बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स
इज कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो जो मोस्ट कॉमन और मोस्ट बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है आपके पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, मतलब कि जो फूड में सबसे ज्यादा कंपोनेंट्स जो यूज होते हैं वो आपके पास क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है, अब बच्चे इस मतलब इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर हम तीन गुना फूड खाते हैं, ठीक है, तो उसमें से जो आपके दो पार्ट्स हैं वो किसमें मुश्किल होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स में। किसमें मुश्किल होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक बंदे की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, फूड की रिक्वायरमेंट 3 kg है, तो उसमें से जो 2 kg है वो किससे पूरी करता है? वो कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, चलिए अब अगली बात आती है कि आपके पास जो कॉमन कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो एक और बात बेटा आपने याद रखनी है कि जो ग्लूकोज है ना आपके पास, ग्लूकोज इज द मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट। मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चे, ये आपके पास जो कार्बोहाइड्रेट है मोस्ट कॉमन और मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्या कौन सा है? ग्लूकोज है। ठीक हो गया, चलिए अब इसके अलावा भी बेटा जो आपके पास डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो यूजफुल हैं उनमें आते हैं आपके पास माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज एंड स्टार्च। ठीक है, ये सारे आपने याद रखने हैं। इस तरह से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, राइट डाउन नेम्स ऑफ एनी 4 कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो इसमें बेटा आ जाएंगे आपके पास माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है आपके पास? कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट से बेटा कितनी एनर्जी जो है ना वो हम हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको भी देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट कंटेन 0.04 कैलोरीज पर ग्राम। ठीक है बेटा, इनमें जो एनर्जी है आपके पास, जो एनर्जी है वो कितनी होती है? 4 कैलोरीज। कितनी? 4 किलो कैलोरीज जो है आपके पास इसकी एनर्जी जो है वो होती है। ठीक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर हम खाएं, 1 ग्राम अगर हम ग्लूकोज या माल्टोज या सुक्रोज अगर हम खाएं तो उसे कितनी एनर्जी मिलती है? 4 किलो कैलोरीज। कितनी एनर्जी बेटा? 4 किलो कैलोरीज एनर्जी जो है वो मिलती है। अब लास्ट बेटा देखते हैं इसके सोर्सेज को कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनके आपके पास सोर्सेज जो हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अगर इनके सोर्सेज की बात करें तो बेटा जो ज्यादातर चीजें हम खाते हैं वो आपके पास क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें आती हैं जी ब्रेड, पास्तास, बीन, पोटैटोस। ठीक है, ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ब्रेड, पास्तास, पोटैटोस, राइस, बेटा ये जो सारी की सारी चीजें हैं ये किसका सोर्स है? कार्बोहाइड्रेट का। ये क्या है? सोर्स है। ठीक है, और इन सब चीजों से हम जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको हासिल कर सकते हैं। तो कितनी बातें बेटा हमने देखी हैं कि सबसे पहले फूड के बेसिक कंपोनेंट क्या क्या हैं, फिर हमने देखा है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये किस तरह से जो है ना इनके एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं, कितनी एनर्जी देते हैं। ठीक है, कहां से हम इनको हासिल कर सकते हैं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट बेसिक कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो आपके पास कौन कौन से हैं, ये बच्चे सारे हमने यहाँ पे क्या किए हैं? डिस्कस किए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है बेटा वो जो नेक्स्ट कंपोनेंट है फूड का वो है आपके पास लिपिड्स। ठीक है, अब लिपिड्स को हम देखते हैं कि लिपिड्स कहाँ से हम हासिल कर सकते हैं। ठीक है, और जो कॉमन लिपिड्स हैं तो कौन कौन से हैं और इनसे जो एनर्जी है वो कितनी हम हासिल कर सकते हैं। ठीक हो गया, चले बेटा अगर हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लिपिड्स। तो बच्चे फैट्स और जो ऑयल्स है ना इनको कॉमनली हम क्या कहते हैं? लिपिड्स। ठीक है, अब ये हैं क्या, इनकी डेफिनेशन जो है प्रॉपर वे में आपसे जो है ना पूछी जा सकती है कि लिपिड्स जो हैं किस चीज से मिलकर बने होते हैं। तो बेटा ये हैं आपके पास फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, दीज आर द फैटी एसिड्स बॉन्डेड टू ग्लिसरॉल।
ठीक है, कि ये आपके पास ऐसे फैटी एसिड्स हैं जिनके साथ क्या अटैच होता है, ग्लिसरॉल अटैच होता है। ठीक है, अब जो फैटी एसिड्स हैं वो सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। बच्चे पहली बात आपने देखनी है कि जो आपके पास लिपिड्स हैं वो क्या हैं, लिपिड्स आपके पास ऐसे फैटी एसिड्स हैं जिनके साथ ग्लिसरॉल अटैच होता है। ठीक है, अब लिपिड्स में बेटा जो फैटी एसिड्स हैं इनकी आपके पास दो टाइप्स हो सकती हैं, एक को हम कहते हैं सैचुरेटेड और दूसरे को कहते हैं अनसैचुरेटेड। दूसरे को क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड। अब बेटा नेक्स्ट जो है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में डिफरेंस क्या है बच्चे, ये इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, अब जो आपके पास सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे उनमें जितने भी कार्बन एटम के साथ बॉन्ड है वो हाइड्रोजन के साथ होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे। ठीक है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैव ऑल ऑफ देयर कार्बन एटम्स बाउंडेड टू हाइड्रोजन, ऑल ऑफ देयर कार्बन एटम्स बाउंडेड टू हाइड्रोजन। सिंपली बेटा ये जो फैटी एसिड्स होंगे इनमें तमाम के तमाम जो बॉन्ड्स होंगे वो क्या होंगे, सिंगल। ठीक है, और जितने भी हैं कार्बन के बॉन्ड तो किसके साथ होंगे, हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, लेकिन अगर हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात करें तो बेटा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड भी बना सकता है ऑक्सीजन के अलावा। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड भी हो सकता है, यहाँ इसमें जो ऑब्वियसली जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनेगा तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड वहां पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैव सम ऑफ देयर कार्बन एटम्स बाउंडेड इन प्लेस ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, यहाँ पे क्या जी, डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, डबल बॉन्ड इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, चलिए दो चीजें हो गई, लिपिड्स क्या है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं इनमें बेसिक जो डिफरेंस है वो कितना होता है। ठीक है, अब बेटा लिपिड्स, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ऐसे लिपिड्स जिनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे वो जो है आपके पास सॉलिड और सेमी सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, लिपिड्स कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ऐसे लिपिड्स बेटा जिनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, सॉलिड। क्या होते हैं, सॉलिड। ठीक है, और दूसरी तरफ जो आपके पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, ऐसे लिपिड्स जिनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं बेटा वो रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, लिक्विड। रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, लिक्विड। ठीक है, एक तरफ आ गया आपके पास ऐसे लिपिड्स जिनमें सैचुरेटेड होते हैं वो सॉलिड, और ऐसे लिपिड्स जिनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। ठीक है, चलें इसके बाद बेटा देखते हैं कि जो एनर्जी की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं वो किस तरह से जो फैट्स हैं वो पूरी करते हैं। ठीक है, अब इनमें जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ये अलग से भी आप पूछ सकते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड लिपिड्स एंड द अनसैचुरेटेड लिपिड्स। ठीक है, the lipids containing unsaturated fatty acids are liquid at room temperature, for example। अच्छा, अब आपने बेटा इसमें एग्जांपल भी देनी है, जो बटर है उसमें जो 70% है वो आपके पास होते हैं सैचुरेटेड फैट्स या सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और जो 30% है वो होते हैं अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो बेटे अगर यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे बटर की एग्जांपल लें, तो जो बटर है उसमें आपके पास जो 70% है वो होते हैं सैचुरेटेड फैट्स, 70% सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और जो 30% है वो क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड। क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो अल्टीमेटली इसमें किसकी मिकदार ज्यादा है, सैचुरेटेड फैट्स की। तो बेटा जो बटर है आपके पास वो रूम टेम्परेचर पे सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में। यही बात हमने कही है कि ऐसे लिपिड्स जो सैचुरेटेड
इसी तरह से बेटा अगर हम दूसरी तरफ देखें तो सनफ्लावर ऑयल है आपके पास जो अनसैचुरेटेड में अगर हम देखें तो यहाँ पे आते हैं आपके पास सनफ्लावर ऑयल आता है, इसमें आपके पास 75% होते हैं अनसैचुरेटेड, 75% अनसैचुरेटेड जो है आपके पास लिपिड्स या जो फैटी एसिड्स हैं वो होते हैं। इसी वजह से सनफ्लावर ऑयल रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड। बच्चे क्विकली देखें, हमने देखा है कि जो आपके पास लिपिड्स हैं वो दो चीजों से मिलकर बनते हैं, एक फैटी एसिड्स और उसके साथ क्या होता है, ग्लाइकोल। फैटी एसिड्स की हमने दो कैटेगरीज कर ली, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। किस बेस पे, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। जहां पे तमाम के तमाम जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन के साथ होंगे, जहां पे बेटा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, डबल बॉन्ड के साथ। फिर हमने देखा है कि जो आपके पास सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, सॉलिड। जो अनसैचुरेटेड है वो क्या होते हैं, लिक्विड। उनकी एग्जांपल देखिए हमने, बटर आपके पास सैचुरेटेड और जो आपके पास सनफ्लावर है वो क्या है, अनसैचुरेटेड। ठीक है। अब बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, जो लिक्विड्स हैं आपके पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ या मोस्ट ऑफ कह सकते हो कंडेंस्ड सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और लिपिड्स में से सबसे ज्यादा एनर्जी किन मॉलिक्यूल्स में होती है, तो बेटा वो आपके पास लिपिड्स में होती है। कितनी होती है, 9 किलो कैलोरी, 9 किलो कैलोरीज। ठीक है। इससे मुराद ये है कि अगर हम 1 ग्राम लिपिड खाएंगे तो कितनी एनर्जी मिलेगी, 9 किलो कैलोरी। कार्बोहाइड्रेट से कितनी मिली थी आपको, सिर्फ और सिर्फ बेटा कितनी, 4 किलो कैलोरी। ठीक है। चलें अब बच्चे इसके जो आपके पास इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, मिल्क, चीज, जितनी भी फैटी चीज है, मिल्क, चीज, बटर, बेटा ये जो सारी की सारी चीजें हैं जहां से हम क्या हासिल कर सकते हैं, जो लिपिड्स हैं उनको ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है। जो तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चे आपके पास वो है प्रोटीन का। ठीक है। जिसमें अब हम देखते हैं कि जो प्रोटीन्स हैं वो क्या है और किस तरह से सोर्स ऑफ एनर्जी हो सकती हैं। ठीक है। तो जो नेक्स्ट है वो है आपके पास प्रोटीन्स। प्रोटीन्स बेटा बनी होती हैं मिलकर किससे, अमाइनो एसिड से। किससे, अमाइनो एसिड से। जैसे हमने देखा है कि जो आपके पास लिपिड्स थे उनमें फैटी एसिड्स थे और ग्लाइकोल था, लेकिन यहाँ पे क्या है, अमाइनो एसिड्स। बेटा जो हर प्रोटीन है उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं और उनकी जो अरेंजमेंट होती है वो भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है। अब ये जो प्रोटीन है ना बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसके लिए, आपकी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए। आपकी बॉडी के जितने भी अलग अलग फंक्शंस हैं वो कौन परफॉर्म करती हैं, प्रोटीन्स। ठीक है। इसके अलावा बच्चे मसल्स में होती हैं, ये लिगामेंट्स में, टेंडन्स में, कहाँ पे होती हैं, आपकी बॉडी के जो मसल्स हैं उनको बनाने में, जो टेंडन्स हैं उनको बनाने में, उसके अलावा बेटा जो लिगामेंट्स हैं उनको बनाने में भी ये जो प्रोटीन्स हैं अपना रोल प्ले कर रही होती हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बहुत सारे जो प्रोटीन हैं आपके पास बेटा वो एंजाइम के तौर पे काम करती हैं। किसके तौर पे काम करती हैं, एंजाइम के तौर पे। अभी रिसेंटली आप एक चैप्टर पढ़ के आए हो एंजाइम पे, तो आप उसके बारे में काफी डिटेल जानते हो। बेटा लास्ट में देखते हैं कि इससे कितनी एनर्जी आपको हासिल होती है। तो ये जो प्रोटीन्स हैं, 1 ग्राम प्रोटीन का भी कितनी एनर्जी देता है, 4 किलो कैलोरी। कितनी किलो कैलोरी, 4 किलो कैलोरी। ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी देते हैं आपके पास लिपिड्स, उसके बाद आप कह सकते हो कार्बोहाइड्रेट्स और जो प्रोटीन हैं उनकी जो एनर्जी की आप कह सकते हो कि मिकदार है वो ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। ठीक है। अब इसके सोर्सेज क्या क्या हैं बच्चे प्रोटीन्स के, मीट, एग, ग्रेन्स, लिग्यूम्स। ठीक है। ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये आपके पास इनके क्या हैं, सोर्सेज, मीट, एग, लिग्यूम्स, फलियों को कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा बेटा जो आपके पास डिफरेंट तरह की जो दालें हैं, जो फिश है, ये सारी चीजों में क्या होती है, डिफरेंट प्रोटीन आपके पास प्रेजेंट होती हैं। ठीक है बच्चे। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा है, क्विकली बता देता हूँ आपको दोबारा से। हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड देखे हैं, जिसमें हमने कहा है कि जो अगर हम फूड के कंपोनेंट्स की बात करें उनमें आते हैं आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स। ठीक है। विटामिन और मिनरल्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स में हमने देखा है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं,
सोर्स ऑफ एनर्जी किस तरह से है, जो आपके पास एनर्जी है वो इससे कितनी मिल सकती है, कहां कहां से हम कार्बोहाइड्रेट्स को हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से हमने लिपिड्स में भी यही देखा है, ठीक है। तो बच्चे पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, और शॉर्ट क्वेश्चंस में व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, हाउ we can differentiate between the saturated and unsaturated fatty acids and lipids। इसी तरह से what are the major functions of the proteins। ये सारी चीजें बेटा आपने MCQ शॉर्ट और लॉन्ग सबके हवाले से क्या करनी है, प्रिपेयर करनी है। अल्लाह हाफिज़।